नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो आपका झारखंड पुलिस और झारखंड शिक्षक भर्ती और जेएसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ऐसे भी ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एसएससी का हो या जेएसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बीसीसी का भी, एसएससी का भी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो सबसे पहले सवाल है कि आग का पर्यायवाची कौन है। आग का पर्यायवाची कौन है? देखिए, आग का पर्यायवाची दिया हुआ है, तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि आग का पर्यायवाची अनल शब्द है। क्या है? अनल। दूसरा, भीषण का उल्टा क्या होता है? भीषण का उल्टा क्या होता है? तो देखिए, भीषण का उल्टा होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य। ठीक है। मानव का उल्टा क्या होता है? ये सब कोई जानता है। मानव का उल्टा क्या होता है? अगर आप जानते हैं कमेंट कीजिएगा। मानव का उल्टा क्या होता है? दानव होता है। क्या होता है? दानव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्रह का उल्टा क्या होता है? आग्रह का उल्टा क्या होता है? आग्रह। आग्रह का उल्टा पूछा गया है। आग्रह का उल्टा होता है दुराग्रह। ठीक है। गुप्त का उल्टा क्या होता है? गुप्त का पूछा गया है, तो गुप्त का ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञात। चलिए आगे देखते हैं। कलम का मजदूर किन्हें कहा जाता है? कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किन्हें कहा जाता है? देखिए, कलम का मजदूर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी पराकर्ष है। ठीक है। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनल। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछा गया है, कौन सा है इसमें से? देखिए, शुद्ध शब्द जो है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। रेप की मात्रा वो में लगता है, 100 में नहीं। ठीक है। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मानना। हार मानना। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? याद रखिएगा, त्रि और ये संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संख्या का। तो जो संख्या का बोध करा है वो द्विगु समास होता है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज जो है द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें बालक, जवान, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है? विशेषण है। चलिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? हम लोग सबको जानते हैं सत्य जोड़ आग्रह होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह। चलिए, सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द को चुनना है। चलिए, अगला है पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने, एक मिनट, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से डैश प्रयास किया। क्या होगा? अथा संभव, अथा मान्य, अथा शीघ्र, अथा योग्य। तो जहां भी हम प्रयास करते हैं वह संभव करते हैं। संभव संभव दर्शाते हैं कि हो सकता है हो जाए। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अथा संभव। चलिए आगे है। हरिजन बस्ती में भाषण करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुणों में डैश एक महान गुण है। कौन? मानव का जो गुण है उसमें से डैश एक महान गुण है। तो कौन सा गुण महान है? तो उदारता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार चलाने से पूर्व सौरव के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने का डैश दिया। क्या दिया? देखिए, कार चलाने से पूर्व सौरव के पिताजी ने उसे क्या दिया? तो प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग। जो लोग सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र उचित डैश से भेजना होगा। जो सेवारत है उन्हें तो हो जाएगा उचित माध्यम से भेजना होगा। चलिए, मानसी के 5वें जन्म दिवस पर उसके बाबा ने उसे डैश दिया। तो उसे क्या दिया? धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद, मुबारकबाद।
तो क्या होता है इसमें? दोनों असमंजस में, मुबारकबाद या आशीर्वाद? धन्यवाद और साधुवाद तो होगा ही नहीं। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आशीर्वाद, क्योंकि अपने से जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। चलिए, अनायास शब्द में प्रयुक्त समास है। अनायास शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो अनायास शब्द में प्रयुक्त समास, देखिए जिसमें अव्यय होता है, ठीक है, इसमें अव्यय कौन सा है? तो अ है, ठीक है, अन। तो अन जो अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव पूछा जा रहा है। आकर्षण, तेल, परिश्रम, अंबर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल। चलिए, पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपति, दंपति, दंपति या दंपति, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए, दंपति में हमेशा हर्षी का मात्रा होता है। चलिए, छोटी ई का मात्रा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द कौन सा है? तो संकालु हो जाएगा। ईर्षालु तो होगा नहीं, दयालु होगा नहीं, झगड़ालु होगा नहीं। चलिए, पराक्रम शब्द का सही विलोम क्या है? पराक्रम शब्द का सही विलोम पूछा गया है। तो देखिए पराक्रम शब्द जो है, पराक्रम शब्द का सही विलोम पूछा गया है, तो इसका मैं बता दूं, पराक्रम शब्द का सही विलोम हो जाएगा भीरुता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तन्मय शब्द का समानार्थी है? तन्मय शब्द का, तो तन्मय शब्द का समानार्थी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवलीन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगर शब्द का पर्यायवाची है? आगर शब्द का, देखिए आगर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा भंडार। चलिए, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है ये पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा शोक। चलिए, किस छंद का प्रथम अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया। तो आज का ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।